हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये हमारे बिजली विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिससे कि हम 11 केवी लाइन को एलटी लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये एक 315 केवी कैपेसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो कि 11 केवी लाइन को एलटी लाइन में कन्वर्ट करता है। यह मुख्यतः ट्रांसफार्मर बिजली विभाग द्वारा लगाया जाता है, जो कि हमारे घरों में हम एलटी सप्लाई से लेते हैं। ये देखिए, पहले ये इसकी नेम प्लेट है। यहाँ इसकी पूरी डिटेल लिख रही थी। खैर अभी ये प्लेट पूरी साफ़ हो गई है, पुरानी हो गई है, इसलिए लिख नहीं रहा। लेकिन ये देखिए, यहाँ इसके सीरियल नंबर लिखे रहते हैं ट्रांसफार्मर के। यहाँ इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर इसकी गारंटी पीरियड की डेट और टेक्निकल चीज़ें, जैसे कि इसके वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनके बारे में लिखा होता है। अब हम आपको इसके रेडिएटर के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस ट्रांसफार्मर के रेडिएटर हैं। ये चारों तरफ लगे हैं इसके। देखिए, ये एक इधर लगा है, एक उधर लगा है। ये रेडिएटर मुख्यतः जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए काम आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीटिंग होती है, जो इसमें वोल्टेज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट होते हैं, और जब ये लोड पर चलता है तो इसमें हीटिंग होती है। उस हीटिंग को कम करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। इस पूरे टैंक के अंदर वाइंडिंग भी है और इसी के अंदर तेल भरा होता है, जो कि गर्म होता है। तो जब तेल गर्म होता है तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, तो गर्म तेल ऊपर उड़ता है। और ये देखिए, इसमें से गर्म तेल आता है और रेडिएटर में नीचे आता है। वो यहाँ ठंडा होकर ये वापस से इसके अंदर ये ऑयल वापस इसमें चला जाता है। ये इसका ड्रेन वाल है। यहाँ से हम इसका सारा ऑयल एक साथ खाली कर सकते हैं जब भी हमें ऑयल इसका बदलना होता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर की जो तीनों बुशिंग दिख रही है, ये HT बुशिंग कहलाती है। यहाँ इनपुट सप्लाई हम 11 केवी देते हैं। 11 केवी के तीनों फेस देते हैं यहाँ पर, 11 केवी लाइन के। यहाँ ये R फेस, ये Y फेस और ये B फेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ हम इसमें तीनों 11 केवी फेस देंगे, जो कि इसकी इनपुट सप्लाई हो गई। और यहाँ हम जो ये देख रहे हैं, ये 4 बुशिंग्स, ये इसकी LT बुशिंग कहलाती है, जो कि यहाँ से हमें LT सप्लाई मिलती है। R फेस, Y फेस, B फेस और न्यूट्रल। इसका सीक्वेंस हमेशा हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐसे ही रहेगा। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ये R फेज़ होगा, ये Y फेज़ होगा, ये B फेज़ होगा और ये इसका न्यूट्रल होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका कंजर्वेटर। ये इसका कंजर्वेटर है इस ट्रांसफार्मर का। इस कंजर्वेटर में हम ऑयल का लेवल भी देखते हैं। देखिए, इसका लेवल का इधर लगा है। ये देखिए, ये इसमें हम ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक कर सकते हैं। ये इसका लेवल है। यहाँ जब ऑयल होता है, दिखता है हमें ऑयल यहाँ पर, तो ये नॉर्मल होता है। यहाँ ऑयल होता है तो ये फुल होता है, और यहाँ ऑयल होता है इसके नीचे, तो ये ऑयल हमें इसमें डालने की ज़रूरत है। इसका मतलब ऑयल इसमें, तो ब्रीदर लगता है। ब्रीदर में क्या होता है कि सिलिका जेली भरी होती है। तो जब इसमें जो एयर जाती है ना, तो वो सिलिका जेल क्या करती है कि वो नमी को सोख लेती है। क्योंकि अगर इसमें नमी वाली हवा अगर ट्रांसफार्मर में जाएगी तो ट्रांसफार्मर में खराबी होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ब्रीदर लगाया जाता है, और ताकि नमी को हवा सिलिका जेल सोख ले और यहाँ से हवा जो है, सूखी हवा अंदर जाए और इसको प्रेशर को अंदर बनाए रखे हवा के। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक एक्सप्लोजन वेंट है। ये एक्सप्लोजन वेंट है। ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी टेक्निकल कोई ख़राबी होती है इसमें अंदर, अंदरूनी और ऑयल के अंदर, कि जिससे अगर मान लो कि कोई ब्लास्ट होने की संभावना होती है, तो क्या है कि जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको क्या है कि बाहर निकलने के लिए जगह बनाता है, प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर को ब्लास्टिंग से बचाता है। हम देखते हैं कितनी बार ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर इसीलिए ब्लास्ट होते हैं क्योंकि उनका एक्सप्लोजन वेंट जो है वो
वो सही ढंग से काम नहीं करता है, इसलिए वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। और ब्लास्ट होने से अगर कोई व्यक्ति उसके आसपास हो तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और देखा होगा आपने, ये अधिकतर ट्रांसफार्मर ऐसे एरिया में लगाते हैं, सिटी एरिया में, जहाँ हमें बहुत सारे एलटी कंज्यूमर जो हमारे घरों को सप्लाई देने के काम में इसको लिया जाता है इस ट्रांसफार्मर। तो अगर ये ट्रांसफार्मर ऐसी जगह, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो आप जानते हैं कितना जान माल का नुकसान हो सकता है। तो अधिकतर इसीलिए ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट लगाए जाते हैं कि इसमें कोई भी टेक्निकल खराबी हो तो, कोई भी तकनीक खराबी आने पर ये ट्रांसफार्मर को फटने से, ब्लास्ट होने से बचाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक पदार्थ की झिल्ली लगी होती है, और ये कैसे बचाता है कि जब इसमें ज़्यादा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर हो जाता है, तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ प्रेशर बनने से क्या होता है कि वो जो गैस बनती है वो रिलीज़ होती है, और उसकी वाष्प और यहाँ से वो रिलीज़ हो जाती है, जिससे ये ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। वरना ये ट्रांसफार्मर की बॉडी कहीं से भी फट सकती है, चाहे यहाँ से फट जाए चाहे यहाँ से फट जाए, तो इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होने का डर बना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के बारे में आपको बताया है, जिसमें कि फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 11 kV ये बुशिंग होती है, ये इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ एलटी बुशिंग होती है, जहाँ से हमें आउटपुट सप्लाई मिलती है 3 फेज़ और एक न्यूट्रल। इस न्यूट्रल को हम यहाँ क्या करते हैं, ये इसकी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है आप जानते होंगे, तो अंदर जो उसका जो स्टार कनेक्शन से जो निकलती है वाइंडिंग से जो तार, वो यहाँ रहता है, और इसको हम अर्थ कर देते हैं, इस न्यूट्रल वाइंडिंग को हम अर्थ कर देते हैं, ताकि हमारे घर में जब सप्लाई जाती है तो हम सिंगल फेज़ लेते हैं। तो जैसे कि एक फेज़ ये हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज़ हो गया, ठीक है। और ये अगर कहीं 3 फेज़ देते हैं तो ये तीनों फेज़ चले जाते हैं, और ये न्यूट्रल चला जाता है साथ में, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रल को यहीं पर, जहाँ ट्रांसफार्मर को हम इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, वहीं पर इसको अर्थिंग करके, इसको अर्थिंग तार से जोड़ देते हैं न्यूट्रल को, ठीक है। और यहीं से हम न्यूट्रल तार आगे हमारे सर्किट में चलाते हैं, ठीक है। कंजर्वेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ इसका ब्रीदर लगता है वो बता दिया, ये एक्सप्लोजन वेंट है इसका, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इसके रेडिएटर है जो कि कूलिंग का काम करते हैं, ठीक है।